हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रशांत शर्मा। और आज एक नया पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम, जिसमें आपको जानने का मौका मिलेगा माइंड के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें जो इनर के माइंड से आती हैं। और आज हमारे बीच में है हमारे मेंटर मिसेस चंचल मैम। कैसे हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक प्रशांत। थैंक यू सो मच। और आपका आज टाइम मिला जिसके माध्यम से हमें बहुत लोगों के क्वेश्चंस आज सॉल्व हो जाएंगे। बट उन सब के क्वेश्चन से पहले मैं अपना क्वेश्चन लेके आता हूँ मैम। मैम, बहुत सारी आपकी वीडियोस भी देखी हैं मैंने, जिसमें आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हो, मैनिफेस्टेशन की बात करते हो। बट बहुत सारे लोग ये चीज़ फॉलो तो करते हैं, पर बहुत सारे लोगों के वो सारी चीज़ें नहीं पूरी हो पाती। तो ये कैसा चीज़ है? कुछ लोगों की हो जाती है पर 95% लोगों की नहीं हो पाती मैम। तो इसका सॉल्यूशन आप बताएंगे मैम कैसे? बिल्कुल ये तो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है और इनफैक्ट कई बार हम इसके बारे में बात करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। और मैं तो बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। और बहुत से केसेस आपने ऐसे सुने होंगे, हॉलीवुड उठा लो, बॉलीवुड उठा लो, क्रिकेट उठा लीजिए आप। मतलब कहीं भी अगर आपने बड़ी सक्सेस देखी होगी तो वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बगैर, या हम जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कहते हैं, या हम कहते हैं राइट इट डाउन मेक इट हैपन, ये सिर्फ नेम बदल गए हैं, मगर फिर भी जो जिस्ट है कि हम अट्रैक्ट यूनिवर्स से कैसे उस चीज़ को अपनी तरफ करें, ये आपने ज़रूर देखा होगा। जी उन्होंने मैम, बिल्कुल। किया और तब उन्होंने हासिल जी किया, मैम। राइट। बट ये भी साइमल्टेनियसली एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोग इसको हाँ, करते हैं नहीं हो पाता तो है, भी नहीं हो बिल्कुल। पाता है। सो कहीं बस एक लाइन होती है जहाँ पर वो कहीं ना कहीं वो ब्रेक नहीं कर पाते हैं। और वो 2-3 पॉइंट्स है मेरे हिसाब से। देखिए, विश तो सबकी है ना, एग्जैक्टली। आपकी भी है, मेरी भी है। सब चाहते हैं एक अच्छा लाइफस्टाइल, सब चाहते हैं ज़िंदगी में जो वो ड्रीम करें वो पूरा हो जाए। बट उस ड्रीम का एक प्रोसेस है, एंड वो प्रोसेस जब हम फॉलो करते हैं तो 2 चीज़ों के लिए थोड़ा तैयार रहना पड़ता है। एक, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जी मैम। क्योंकि एक ये ऐसा काम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा काम है, डेली का एक्शन है, जिसे हमें रोज एक ही चीज़ करनी होती है। तो कई लोग इसको कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते, 2 महीना 3 डिसिप्लिन महीना, के बारे में। हाँ बिल्कुल। और 2-3 महीना 4 महीना करते हैं, उसके बाद उन्हें कोई चेंज नज़र हाँ नहीं आता, उन्हें एग्जैक्टली। लगता है अरे सब बकवास है, ऐसे ही यही होता बोलते है हैं। मैम अधिकतर के साथ हाँ कि हम कुछ 4-5 दिन तक करते हैं और हाँ, कुछ होता नहीं, तो लगता है ये सब बेकार है। बेकार है, सिर्फ कहने की बातें जी हैं, मैम। राइट। बट कुछ पॉइंट्स अगर हम ध्यान में रखकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जीवन में शामिल करें तो मैं क्या कहने वाली, बट आपको 100% रिजल्ट मिलता है। सबसे पहली चीज़ देखिए, एनीबडी इन दिस वर्ल्ड जिसको भी ड्रीम है, अगर ऊपर वाले ने आपको ड्रीम दिया है, आपके माइंड में आ रहा है कि आपको एक लग्जरी कार चाहिए, आपके माइंड में आपका एक ब्यूटीफुल हाउस हो, आपके मन में आ रहा है आप बहुत अपने पेरेंट्स को सुख दें, आपकी एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, फरारी में आए, ऐसा अगर थॉट आ रहा है, मीन्स यू डिजर्व दैट लाइफ। मतलब कोई हमारे वो थॉट आ सिग्नल रहा है है, तो कोई सिग्नल है, ठीक। वो ऊपर वाले का सिग्नल है कि वो चीज़ ज़रूर आपकी लाइफ में घटित हो सकती है। अब उसके लिए करना क्या है, हम उसकी बात करते हैं। तो पहली चीज़, अगर ड्रीम आ रहा है ड्रीम आ रहा है, तो 100% आप उस चीज़ के लिए बने हैं, ये तो मतलब एक थॉट पक्का हमारे है। माइंड में आ गया, आपका कहने का मतलब है एक थॉट आ गया तो ये हमारा कुछ हो सकता है, मतलब इन फ्यूचर बिल्कुल हो सकता है, अच्छा। मतलब आप उस चीज़ के लिए बने हो। जी मैम। पर फिर अगेन होता है कि हमें वो सिग्नल तो मिल रहा है, पर हम उसे थॉरली, हम उसे पूरे तरीके से रिसीव अगर कर लेते हैं और फिर हम एक्शंस लेते हैं उसके टुवर्ड्स, तो वो डेफिनेटली आपका पूरा होता है। अब उसमें ध्यान क्या रखना है, जब हम बात करते हैं, मान लीजिए मुझे लाइफ में फॉर एग्जांपल मुझे एक बहुत सुंदर सा घर चाहिए, राइट। एक हमारा क्लैरिटी ऑफ गोल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ मांग लेते हैं, हाँ, ये भी मेरा देखो, ये वो भी हो देखो। जाए, मुझे बहुत पैसा आ जाए, मुझे एक अच्छी सी गाड़ी मिल जाए, मुझे ये हो जाए वो हो जाए। यूनिवर्स को ना भाषा नहीं समझ में आती, ये वो बहुत, ये सब समझ में नहीं आता। यूनिवर्स को बहुत क्लियर पिक्चर चाहिए होती है। जैसे मुझे वाइट रंग की मर्सिडीज कार, फलाने दिस हाँ, उसमें ये एग्जैक्टली होना कोई चाहिए, एक पिक्चर, एग्जैक्टली जैसे जो आप आपको वो चाहिए। स्पेशल आप बोलते हो विजन बोर्ड बनाना, लाइक। विजन बोर्ड बनाना, जी। तो एग्जैक्टली क्या तो हमने दिया। जब हम विजन बोर्ड की हम बात करेंगे, बट क्लैरिटी कैसे आती है, जब आप उस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर देते हो। तो जब मैंने बोला कि मुझे एक बहुत लग्जरी कार चाहिए, तो लग्जरी कार की तो बहुत सारी लाइनें हैं, हाँ, बहुत भी सारे। ऑडी मर्सिडीज, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद, बट उसमें आपको क्या चाहिए। अब यूनिवर्स वेट कर रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे बताओ। अब आपने उसको सिग्नल दिया मुझे एक लग्जरी कार चाहिए, पर वो लग्जरी कार कौन सी दे आपको। तो पहली बात तो मोस्टली पीपल क्लैरिटी नहीं लाते हैं।
दूसरी बात, क्लैरिटी भी ले आते हैं कई बारी। पिक्चर जब मैं बोलती हूँ कि आप ये पिक्चर लगाओ तो बहुत सारे लोग चिपका देते हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं डाउट डालते हैं। 6 स्टेप्स, जैसा आपने मुझे बोला कि मैं कैसे क्या फॉलो करूं जिससे मेरी मैनिफेस्टेशन श्योर शॉट है कि हो जाएगी। तो 6 पॉइंट है जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है जो पहली चीज़ ध्यान रखना चाहिए वो है आपकी क्लैरिटी आपके सपनों को लेकर। क्लैरिटी, अच्छा इमेज। हमेशा ड्रीम जब बनाओ उस दिन आराम से एक अपने आप को टाइम दो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठो, क्लैरिटी लो। व्हाट टाइप ऑफ इनकम यू वांट, आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए, आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सो अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या, पहली बात। दूसरी बात, वो क्या चाहिए में क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें घर चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, अब वो बहुत बड़ा घर की डेफिनेशन यूनिवर्स को नहीं समझ में आती। वो कहता है मुझे 2 पिक्चर, क्योंकि माइंड हमेशा पिक्चर की भाषा समझता है। आप कभी भी देखिए, अगर हम ये बात करते हैं कि मतलब मुझे सुंदर सा घर चाहिए, उस घर में अगर मुझे जाना है तो मैं पहले से, अब मैं अपना घर का इंटीरियर अभी कुछ दिन पहले कराया, तो मुझे पता है उसका ब्लूप्रिंट पहले आएगा। उसमें पता होता है कर्टन कब किस कलर के जाएंगे, टेबल कैसी होगी, दीवारें कैसी बनेंगी, किचन किस साइड होगा, ड्राइंग रूम किस साइड होगा, डेकोरेशन के पीसेस, इवन ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर। मतलब हमें खाली एक फोटो वैसी ही नहीं लगानी, मतलब उसको क्लियर गूगल से डाउनलोड कर ली और लगा दी। बिल्कुल, मतलब सब और मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं, गूगल पे जाते हैं, मेंशन डाउनलोड करते हैं, उसे चिपका देते हैं, बड़ा सा विला ले बट वो लिया। फील नहीं है। हाँ मैम, ये तो है, फील नहीं आता। कुछ चीजों को देख के फील आता, जैसे कि अब आपने बिल्कुल सही बात बताई। हम कुछ किसी के फ्लैट में चले जाएं, जैसे मैं आपके घर में आया, तो यहाँ एकदम से फील आ गया कि यार ऐसा ड्राइंग रूम होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, ये फीलिंग अलग है, ये अलग ही फीलिंग आ गई। पर वो इमेज को देख के फीलिंग तो नहीं आती, वो बोर्ड पे लगा हुआ है बस। तो ऐसे ही यूनिवर्स कहते हैं मुझे बताओ कि क्या चाहिए, क्योंकि देखिए यूनिवर्स के पास तो अबंडेंस है, राइट, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो पहली बात तो क्लैरिटी ऑफ पिक्चर्स होना बहुत जरूरी है। कार चाहिए कौन सा मॉडल, और रादर मैं हमेशा कहती हूँ जाके उसको टच एंड फील भी करके आओ। इफ यू फील, जैसे शोरूम जाओ, कौन सा पैसा लगता है। और इनफैक्ट मैं अपना ही एग्जांपल दूं, जब हमने काम करना शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो हमें बोला गया, हमें तब नया नया पता चला था कि मैनिफेस्टेशन ऐसी चीज़ होती है और बोर्ड पे पिक्चर लगाते हैं और वो ना बड़ी जल्दी आपके पास आ जाती है। तो हम तो बड़े एक्साइटेड हो गए, हमने सोचा काम कर रहे हैं और जल्दी आ जाए, जल्दी तो सबको चाहिए होता है, तो जल्दी आ जाए। तो हमें किसी ने बताया कि आप जाके उसको टच फील करो। तो हमने कहा टच फील कैसे करें, अब क्योंकि अब इतने पैसे नहीं थे कि मर्सिडीज़, हमारा ड्रीम था मर्सिडीज़ लेना, तो हमें लगता था कि मर्सिडीज़ जितना अभी पैसे नहीं है तो अभी मर्सिडीज़ कैसे जाए ना। जनरली ऐसा होता है, पॉकेट देखकर हम अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, बट मुझे लगता है फेक इट टिल यू मेक इट, राइट। सो जस्ट गो टू एनी शोरूम वाले बिल्कुल नहीं पूछते हैं कि आपकी जेब में 100 रुपया है कि लाख रुपया है कि करोड़ रुपया है, वो सीधे एंट्री देते हैं आपको। गो, टच, फील, राइड लो, राइड लेके जो आता है, हमने ऐसे ही किया और उस दिन एक्चुअली हमें फील हुआ, ओ मर्सिडीज में बैठते ही आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। मतलब मुझे ऐसा लगता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे हस्बैंड को इन सब चीज़ों का बड़ा शौक, बट मुझे ऐसा नहीं था। बट जिस दिन मैं बैठी उस दिन लगा नहीं कुछ तो बात है। हालांकि 4 ही पहिए हैं, सेम टाइम में मैं उस जगह जाऊंगी, सेम टाइम में छोटी कार से भी बंदा उसी जगह पे जाएगा, बट जब आप जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो फीलिंग जो आती है, वो फीलिंग से एक वाइब्रेशन जनरेट होती है विच गिव सिग्नल टू द यूनिवर्स कि यस मुझे ये वाली कार चाहिए। तो वो क्लियर सिग्नल उसको आप दे रहे हो। पहला हमें कार को पता है, ऐसे हाउ किसी को घर लेना हो तो वो जाए ना, देखिए इतने आप देखो ना सैंपल फ्लैट्स दिखते हैं ना, हर जैसे कोई अपार्टमेंट बन रहा है, कोई विला बन रहा है, गो एंड विजिट एंड फिर आप देखो जो फील लेकर आओगे ना घर पे, क्योंकि आपने एक बार ही देख लिया ये इट्स सो ब्यूटीफुल, ऐसा ड्राइंग रूम, ऐसा कर्टन, ऐसा डेकोर, वो आपके मन के अंदर आना शुरू हो जाता है। पिक्चर आ गई ना, जब पिक्चर आ रही है तो आपकी जो बॉडी से रेडिएशन जो निकलती है, वाइब्रेशन जो निकलती है, हाँ ऐसा होना चाहिए, जो ऐसा वाला फील आए ना, वो सिग्नल देता है यूनिवर्स को, राइट। तो पहली चीज क्लैरिटी। हमेशा देखिए जो भी डाउटफुल रहेगा उसको यूनिवर्स कुछ नहीं देता। मेरा 1 से लेकर 5 लाख तक कोई भी इनकम हो जाए,
मेरे को 30,000 अप्रॉक्सीमेटली आ जाए, लगभग मेरा इतना का ऐसा हो जाए, Doubt आ तो जाएगा डाउट यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ आपने clarity क्लियर नहीं नहीं है। रखा। हाँ, right। तो यहाँ आकर मोस्टली लोगों का यही गड़बड़ हो जाती है। देखो, जब भी आप कोई चीज़ सोचो, कुछ भी आपने अपनी लाइफ के लिए सोचा, मुझे लगता है लाइफ में 4 एस्पेक्ट्स लाइफ के हर व्यक्ति को चाहिए होता है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, रिलेशनशिप एस्पेक्ट चाहिए, देन आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, एंड हेल्थ। ये चारों चीज़ें हर बंदे को चाहिए होता है लाइफ में। सो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा बैठकर तसल्ली से, जब आप मैनिफेस्टेशन करने शुरुआत करने जा रहे हैं, उससे पहले आप 10-15 मिनट बैठें और इस पे क्लियर हो जाएं कि आपको चाहिए क्या, फाइनेंस वाइज कितना आप ग्रो करना चाहते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या चाहते हैं, आपका हेल्थ क्या चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप कैसे चाहते हैं। जब आप ये चाहना आपको क्लियर हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे गाड़ी लेनी है तो कौन सी गाड़ी लेनी है वो क्लियर होना चाहिए, कौन से रंग की लेनी है वो क्लियर होना चाहिए, राइट, मॉडल कौन सा लेना है वो क्लियर होनी चाहिए। तो हमारे को ये पैसा नहीं देखना, उसमें मीन क्लियर होना चाहिए, बस क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। घर लेना है, अगर पॉसिबल हो जैसा आप चाहते हो घर, आप विजिट कर लो, ऐसा कोई अपार्टमेंट हो, ऐसा कोई विला बन रहा हो, जस्ट गो एंड सी, एंड गो एंड सी। पिक्चर देना आपके माइंड को इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब हमारे यहाँ रजिस्टर हो जाता है माइंड में पिक्चर, देन इट क्रिएट्स अ सिग्नल टू द यूनिवर्स कि अब हमें ये चाहिए, एंड देन वो सिग्नल यूनिवर्स अट्रैक्ट करता है, एंड देन वो उस पर काम करना शुरू करता है, राइट। सो पहली चीज क्लैरिटी, डाउट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कई लोग बोलते हैं मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारे की क्या डेफिनेशन हुई, अंबानी के लिए एक दिन का 10-10 लाख रुपए, घंटे का 10 लाख रुपए भी बहुत नहीं है, और किसी के लिए 100 रुपया भी बहुत है, घंटे का बहुत है ना, घंटे की मैं बात कर रही हूँ। तो आपको डिसाइड करना है कितना, बहुत क्लियर होना चाहिए। आई वॉन्ट टू अर्न 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज अ मंथ, इट शुड बी क्लियर। तो इस तरीके से अपना एक गोल क्लियर करना है, क्लियर करके उसको पिक्टोरियल में लेकर आना है, जिसे हम कहते हैं विजन बोर्ड। ओके मैम। अब कई बारी मेरी आपकी बात हुई है कि विजन बोर्ड आप भी बहुत फॉलो करते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, मुझे पता है। आपने भी शेयर किया था जब विजन में पहली बार मिला था, मैं तो बहुत टाइम बाद आपसे कनेक्ट हो पाया। तो विजन बोर्ड बनाया था मैंने, मेरे ख्याल से आपने ही पीछे पड़े थे मेरे। तो उसमें मैंने पहले बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही हुई। जैसे कि सबसे मुझे पब्लिक स्पीकिंग का शौक है, पहले मूवीज़ में था, वहाँ नहीं मिला, पर मैंने एक स्टेज का वो बनाया था, इस स्टेज पे जाने का मौका मिले, और ग्रॉस के सेमिनार में मुझे पार्ट मिला होस्टिंग का, तो पहली बार इतना बड़ा क्राउड, और वो तो वो भी एक मैम मेरे लिए तो इमोशनल था, और बहुत इमोशनल था कि जो बनाया वो हो गया। अब वो मैंने वहां से हटा के कुछ नई नई चीजें लगाई है, मतलब कुछ चीजें हटा दी, जो हो गई उनको सेट कर दिया, अब न्यू रिन्यू करना है लाइफ में, जो चाहिए उसको करते रहना। और जब से पिक्चर देखते हो ना तो आपको लगता है ओह वाह। अच्छा, आप कभी भी देखो, अगर आपको मैं बोलूं आप ना एक अच्छा सा कोट पहन लो, आप एक ब्लू कलर का चेक वाला स्ट्राइप्स के साथ में स्काई ब्लू कलर की शर्ट होगी, एंड ऐसा ऐसा ऐसा, आपको कैसा फील हो रहा है अभी? अच्छा फील ऐसे लग रहा है कि ना हाँ, कि हाँ अब वो आ रहा है, हाँ अब वो पहन रखा है, हाँ अब वो फील हो रहा है ना। राइट। पर मैं बोल रहा हूँ आप एक कोट पहन लो, एक वे है, डेफिनेशन नहीं, कुछ ही नहीं पता कि कौन सा कोट होगा, कैसा स्टाइल होगा, कौन सा कलर होगा ना। तो यूनिवर्स पहली चीज तो क्लैरिटी मांगती है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट। लगभग अप्रोक्सीमेटली ये वो नहीं चलेगा, फिक्स करना पड़ेगा पहले। आई वॉन्ट 5 लाख रुपीज अ मंथ, दैट्स इट। मुझे लगभग 1 से 5 के बीच में कुछ भी आ जाए मैम, जी मैम, वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, जिस इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में है, तो बहुत सारे न्यू कमर्स हम लोग आते हैं, बहुत सारे, मैं भी इस इंडस्ट्री में न्यू हूँ एक तरीके से। एग्जाम्पल मैं ही हूँ मैम, अब मुझे इस इंडस्ट्री में 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए एग्जाम्पल, और ये इंडस्ट्री का बेसिक है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बस पहली चीज जो मैं अभी बताया आपको की क्लैरिटी, तो पहले 1 लाख की क्लैरिटी हो गई। अब नाउ एक चेक लेना है, चेक के ऊपर जैसे हमें हमारी इंडस्ट्री जैसे हमें चेक देती है, अपना नाम लिखना है, 5 लाख रुपीज ओनली करके लिखना है, आपका नाम होना चाहिए, और 1 लाख वट एवर यू वॉन्ट, एंड वो करके और सीधे उसको अपने विजन बोर्ड पे चिपकाना है, और मेक इट एज लार्ज एज यू कैन। अच्छा, मतलब छोटा सा बड़ा कर दो उसे, हाँ, ताकि वो नजरों से हटे ही ना। तो इसको हम एक ही जगह चिपका सकते हैं, हर जगह? मैं तो कह रही हूँ हर जगह, जहां जाओ वहां वो दिखे, जहां जाओ वहां दिखे, जहां जाओ वहां दिखे, क्योंकि जब चीज दिखनी शुरू हो जाती है चारों तरफ, जब चारों तरफ कोई चीज दिखती है तो वो फिर
होना तो बिल्कुल पक्का है। मतलब इंसान अब आप यंग हो, मैं आपको एक बात बोलती हूँ, जैसे मान लीजिए आपकी नई नई गर्लफ्रेंड बने, जी ठीक है, अब वो गर्लफ्रेंड आपको देखो हर जगह दिखेगी, ऐसा लगेगा इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे, ख्वाबों में हर जगह आपको फील आएगा उसका ना, आपको मैम। याद आएगी ऑल द टाइम। याद क्यों ऑल द टाइम याद? क्योंकि यू फीलिंग्स, हाँ लव फीलिंग्स दैट ऑफ, पर्सन एंड फीलिंग, है ना, जी दोनों कनेक्ट हो गई। तो यहाँ पर भी आप एवरीवेयर जब आप ये चेक देखोगे शेक ना, को लव से कनेक्ट लव करना से है। कनेक्ट करना है, यू फील दैट, राइट, है ना। मोस्ट अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल चिपकाना पता है, नहीं अभी है, तो बहुत अच्छा चिपकाना नहीं है, सिर्फ उसको फील भी करना है। तो क्लैरिटी में ना आपका फीलिंग कनेक्ट हो जाता है। फीलिंग्स तो कनेक्ट विजन बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है कि क्यों लोगों का पूरा नहीं होता मैनिफेस्टेशन इज बिलीफ। बिलीव खुद पे, बिलीफ खुद पे ऑफ कोर्स, एंड बिलीफ अपने ड्रीम्स पे। Dreams अच्छा, बिलीफ वन डे गेम नहीं है। अभी मैंने बोला प्रशांत तुम्हारा 50 लाख का चेक आएगा, वो ऐसे मैंने बोल दिया और तुमने बिलीव कर लिया, ऐसा तो नहीं होता है ना। ये धीरे धीरे का प्रोसेस है। एंड तभी मैंने बोला मैनिफेस्टेशन इज अ पेशेंस जी गेम। आप थोड़ा सा तसल्ली, थोड़ा सा ठहराव, अपने हार्डवर्क पे फोकस करना और उस प्रोसेस को करते रहना, मतलब रेगुलर हमें करते रहना है, करते ही और काम रहना भी है। करना है। ये नहीं कि कहीं लिख दो देखते रहो तो पूरा नहीं होगा। पूरा नहीं होगा। तो हमने बात करी क्लैरिटी की, दूसरी हमने बोला बिलीफ एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको देख के आता जी है ना। अगर मैंने कोई चीज देख ली तो मुझे बिलीव हो जाएगा, पर जब तक मैंने नहीं देखी मुझे लगता है अरे पता नहीं होता है कि नहीं होता है। यू गॉट माई पॉइंट। जैसे मैम किसी को, अब एग्जांपल के तौर पे लेते हैं तो हाँ। क्लियर होगा। किसी को मैम एक घर लेना है, तो उसके लिए क्या करें? सी, घर लेना है, ओके, आप कैसा घर चाहते हो? अगर ऐसा कुछ भी देख सकते हो तो जाके देखाओ, ठीक है, ठीक है, वीडियो बना लो, खुद बना के लिए लिया, बना ली। और उसे रोज देखो अच्छा, और रोज बोलो ये मेरा घर है, ये मेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरा घर है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लाख रुपए का चेक अप्रॉक्सीमेटली अगर उठा रहे हैं आप, एग्जाम्पल है, आपको 5 लाख का चेक उठाना है, ठीक है, ठीक है, इस इंडस्ट्री में जहां हम काम कर रहे हैं। सो अभी मैं एकदम आपको बोलूंगी 5 लाख, तो एग्जैक्टली आपको लगेगा हाँ जाएगा। मैम हो जाएगा, पर वो एक्साइटमेंट नहीं दिख रही अभी, क्योंकि मेरे ख्याल से बिलीव नहीं हुआ इतना अभी 5 अभी एक नहीं से हुआ 5 एकदम। तक में, क्योंकि एक तक हाँ, पहुंचने में एक का मैं बोलूँ 1.25 आराम से, आराम से, हाँ ओके, एकदम निकला आपका आराम से, यस हो जाएगा इसमें। डेली आपको ये बोलना है कुछ स्टेटमेंट अपने आप को, जैसे कि मेरा 5 लाख का चेक हो गया, मैं 5 लाख का चेक एंजॉय कर रहा हूँ, मैं 5 लाख का चेक आने के बाद मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मैं वो बुक करने जा रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ। डेली बोलोगे ना तो आपकी बॉडी, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड, हर एक चीज उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, और जिस दिन आपके बिलीफ, आपके अंदर के सिस्टम ने, देखिए कई बार ना हम सिर्फ बाहर चिपका रहे होते हैं, मैनिफेस्टेशन बाहर से नहीं आता है, मैनिफेस्टेशन होता है आपके अंदर से, हाँ ये थोड़ा लाइन बड़ा अच्छा लगा, राइट। सही कह रहे हो, बाहर हम चुप फ्रॉम इनसाइड। तो जब हम अंदर से बिलीफ, अंदर से क्लैरिटी होती है, दुनिया को दिखे ना दिखे पर आपको दिख रहा है, दुनिया को बिलीव हो ना हो पर आपको बिलीव हो रहा है, दिस इज इंटरनल गेम, टोटली दिखाने की जरूरत ही नहीं है किसी को भी। तो जब हम विजन बोर्ड की बात कर रहे हैं तो हम रोज अपने आप का वो बिलीव बढ़ा रहे हैं, यस मेरा ये हो रहा है, 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 हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ये लाइन बोलेंगे तो हो गया, हो practice गया, हो में आ गया, हो जाएगा गया, हो गया, हो गया। तो Subconscious अगर mind में एक बैठ मैं जाए। आपको बोलूं अभी तुम्हारा भी 1 लाख का चेक है, जी अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जी, अभी हमारा 3 लाख का चेक आ जाएगा, अभी तो नहीं आया, हाँ, इसको हमें ऑब्वियस लेना है। अच्छा, मैं अभी बोलूं 5 लाख का चेक आ रहा है, मतलब अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा है, बट आप इसको बार बार जब 5 बोलते हो लाख आ रहे हैं, 5 लाख 5 लाख आ रहा है, 5 अब आप बोलो हाँ आ रहा है, अब आप हर चीज का आंसर हाँ बोलोगे, हाँ है ना। तो बस आपको यस 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 यस, तो यस यस करते रहोगे ना, डाउट नहीं आना चाहिए, नहीं, और वो थोड़े टाइम बाद किल हो जाएगा। बिलीव टेक्स टाइम, ओके, बिलीव टेक्स टाइम। इट इज नॉट दैट मैंने कहा आपने बिलीव कर लिया, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, और आपने मेरे लिए कह भी दिया, यहीं पे प्रॉब्लम है। आप क्यों कह रहे हो ना मैनिफेस्टेशन नहीं होता, क्योंकि मैंने कह दिया, आपने बोला हाँ हाँ हाँ, पर इंटरनल तो गेम है ना, ये इंटरनल गेम है, आपका इंटरनल बिलीफ आया ही नहीं, तो आया नहीं तो होगा कहाँ से, मेरे कहने से थोड़ी हो जाएगा, आपके इंटरनल बिलीफ पे डिपेंड करता है आपका मैनिफेस्टेशन, राइट। सो एवरी डे जो हम बोलते हैं ना कि इसमें आपको एफर्मेशंस करनी है, एफर्मेशंस करनी है, एफर्मेशंस करनी है, ये बिलीफ लाने के लिए आपको एफर्मेशंस जैसे करनी है। कि वो राइट इट डाउन मेक इट हैपन वाला जो चीज थी, यस, दिस इज व्हाट जो एक बिलीव मंदिर दे में रहे भी हो ऐसा आप। कुछ होता है, मैंने आपको शेयर किया था ना,
क्या है वो, उत्तराखंड में मंदिर उत्तराखंड में है, कोई मंदिर है, कौन सा है जहाँ आप गए थे शायद? घोड़ाखाल मंदिर है। हाँ 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 तो वहां पर भी अगर हम पर्ची में कुछ लिखते हैं हाँ और घंटा चढ़ाते हैं हाँ। तो वो जब पूरा हो जाता है तो वापस जाते हैं, और अधिकतर लोगों के हो जाते हैं। हो जाते जैसे हैं। मेरे भी कुछ Belief, चीज हुए थे। बिलीव बिलीफ, अच्छा हाँ, बिलीफ को, यस, बिलीव। इसको बिलीफ तो से करें। आपने वहां इतना ज्यादा हमने उसको प्रूव कर दिया लोगों ने कि आप वहां जाएंगे, धागा बांधेंगे और पूरा हो जाएगा। जी, ऐसे बहुत जगह है। और ऐसी बहुत सी जगह है, तो और वहाँ बिलीफ सिस्टम बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। तो हाउ इट हैज हैपेंड कि किसी का बढ़ा, फिर हमने उसे देखा, फिर उसको देखा, उसको देखा, यकीन खुद को करवा रहे थे ना हम, हाँ हाँ, एग्जैक्टली है ना? तो आपके यकीन से वो मैनिफेस्ट हुआ, किसी और के यकीन से नहीं। तो बिलीफ इज द सेकंड पॉइंट जहां पर मैक्सिमम लोग मतलब कर नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर बोल भी रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनल डाउट होता ही होता है, तभी वो मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाया। अपने आप पे बिलीव बढ़ाना है, कुछ ऐसे 5 पॉइंट क्या आपके माइंड में आएंगे? मुझे ऐसा लगता है, पॉइंट 5 तो क्या है, बहुत ही पॉइंट है उसके, बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले उस व्यक्ति को सुबह उठकर, है ना, बिलीव कैसे बढ़ता है? जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, हाँ, पॉजिटिव, है ना? और पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव तो बाय डिफॉल्ट हम लोग हो ही जाते हैं, बट पॉजिटिव रखना अपने आप को इज अ चैलेंज, टास्क, इज अ डेली रूटीन आप कह सकते हो। जैसे हम नहाते हैं, खाना खाते हैं, पूजा करते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं, सोते हैं, बस इसी तरीके से डेली की अपनी एक एफर्मेशन लिस्ट बना लो, 5, 10, 15 पॉइंट जो भी है। मैं ब्लेस्ड हूँ, एब्सोल्युटली। सुबह उठते ही सबसे पहले धन्यवाद कि आज का सूरज दिखा, क्योंकि कई लोग, आपको पता है भाई, रात में नहीं उठते, सुबह में रात को सोते हैं, तो ये धन्यवाद। दूसरा, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आज मेरे ड्रीम्स पूरा होने की नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ मैं, आज मेरा ये होगा, आज मुझे बिजनेस के, अगर आप बिजनेस के अंदर एक सर्टन लेवल गोल सेट किया है, मेरा वो होने वाला है। सो ऑल दिस व्हाट एवर यू विश फॉर योर लाइफ, आप सुबह उठ के उसके लिए एक तरीके से इनडायरेक्टली आप ऊपर वाले को ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं कि ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। दिस गिव्स यू अ सर्टन काइंड ऑफ बिलीफ कि आपकी एनर्जी लेवल रहेगी। जब एनर्जी लेवल रहेगी, आपका एक्शन अच्छा होगा, जब एक्शन होगा तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट से फिर इनडायरेक्टली हम कहाँ पे घूम के आ गए? बिलीफ पे। बिलीफ, बहुत बढ़िया पॉइंट है मैम, ये तो Right? एग्जैक्टली हम सब लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। और जैसे मैम ने बताया, पहला हमारा क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी गोल या कुछ भी लेके आ रहे हो, उसकी क्लैरिटी यानी कि एक पिक्चर, मैम, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल। बिलीफ के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है मैम ने जो शेयर करा। सुबह उठ के, मतलब जो कहते हैं, पता हमारे पूरे हर जगह में यही कहा जाता है, सुबह उठ के कुछ भी चीज अगर हम बार बार बोले तो दिन भी ऑटोमेटिकली वैसा ही जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। Energetic बिल्कुल, जाता है, एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो ना सुबह उठते ही। अगर हम बोले आए आज का दिन तो बहुत ही पता नहीं कैसा होगा, वो एनर्जी देखो ना आपका Down ड्रेन, हो गई। हाँ, डाउन हो जाएगी। और जैसे ही बोलोगे आज, अच्छा आप कभी देखो हमारे ट्रिप्स जो होते हैं, हम कहीं फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं या कहीं फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, आप देखो सुबह 5 बजे नींद खुल जाती है, अपने आप खुल जाती है, खुल जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी है, और फिर हम उस ट्रिप पे एंजॉय भी करते हैं, राइट। सो इफ इट हैपन्स विथ माई ड्रीम डेली का, ओ आज मेरा ड्रीम के नेक्स्ट स्टेप लेने जा रहा हूँ, आज मेरे ड्रीम के टुवर्ड्स मेरा ये एक्शन होगा, और जल्दी से जल्दी मेरा ये ड्रीम पूरा होने जा रहा है। सी, वो एनर्जी हाई हो जाएगी, हाई हो जाएगी। एंड एनर्जी ऑलवेज अट्रैक्ट्स योर सक्सेस। क्या एनर्जी तो एनर्जी ऑलवेज अट्रैक्ट्स योर सक्सेस, वाओ, है ना? बिलीफ देखो, वन डे गेम नहीं होता। बिलीफ इज, आपको कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे बिलीफ के लिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है एफर्मेशंस। यहाँ पर आपको वो राइट इट डाउन, मेक इट हैपन, जो आप बिगनिंग में कह रहे थे, इट ऑल्सो वर्क्स, इट ऑल्सो वर्क्स। आप रोज उसमें लिख सकते हैं, मैं ये 1 लाख रुपए मेरा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ 1 लाख को, और जो भी आपके ड्रीम है, 2-3 ड्रीम को प्रायोरिटी दे दो, 2-3 ड्रीम को प्रायोरिटी दे दो, है ना, कि ये जो बिल्कुल चाहिए लाइफ में, बिल्कुल मतलब एकदम मुझे ये चाहिए, वो 2-3 ड्रीम को प्रायोरिटी कर दो, चिपकाओ सब, मगर प्रायोरिटी आप 2-3 ड्रीम को पहले लिखो, या 5 ड्रीम पकड़ लो, क्योंकि कई बार ना हम बहुत बहुत ज्यादा देते हैं तो कंफ्यूज कर देते हैं हम यूनिवर्स को। कुछ जगह मतलब अब लोग अलग अलग स्पीकर्स को सुनते हैं, ये भी हाँ, कर लो, वो भी हाँ, कर लो, एग्जैक्टली उनका नहीं होता, पर कुछ लोग फॉलो अलग अलग चीजें करते हैं, हो ही नहीं पाता, राइट? बिल्कुल, ये आपने तो सही आप बोला, बिल्कुल फिक्स लिमिटेड करो रखो, कुछ limited। चीजें, और फिर वो जब पूरी हो जाए तो चेंज कर दो। सपोज मेरी कार आ गई, जी, तो कार को हटा के फिर हम नेक्स्ट ड्रीम पुट कर सकते हैं ना। बट हम एक साथ अगर 15-20 करेंगे तो हम खुद भी, आप देख लेना, जब आप 15-20 चीजें लगाते हो तो फिर पहले इधर देखोगे, इधर देखोगे, इधर देखोगे, इधर तो Right, आप right, right। एक फोकस करके
स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जब आप यूनिवर्स को भेजना चाहते हो तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि मुझे ये, मैं फर्म हूँ, ये मुझे 5 चीज़ें चाहिए, ठीक है, मतलब 5 है ना। यहीं आके थोड़ी सी गड़बड़ होती है, फिर मैं उसी क्वेश्चन पे आ जाती हूँ, लोगों के क्यों नहीं पूरे होते, सब राइट। चाहिए हमें, सब चाहिए हमें, तो एक साथ नहीं, आपको उसको भी प्रायोरिटाइज करना स्टेप पड़ेगा, बाय स्टेप, स्टेप बाय। आप यहाँ से जयपुर जाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं तो बीच में कोई ना टोल्स कोई आएंगे, हॉल्ट आएगा, जी 200 मैम, किलोमीटर पे कुछ आ जाएगा, तो थोड़ा सा मतलब देखो कि पहला 100 किलोमीटर क्या है, दूसरा 100 किलोमीटर क्या है। तो यहाँ पे भी आपको 4-5 ड्रीम्स को आपको फिक्स करना है। जैसा कि अभी हमने 2 पॉइंट पे डिस्कस किया, थर्ड जो पॉइंट मुझे लगता है वो है आपका फील, उस चीज़ के साथ आपकी फीलिंग कितनी जुड़ी हुई है। जिस भी चीज़ के साथ आपकी फीलिंग जुड़ जाती है, उसकी उसके उसके अंदर से एक एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और वो उतनी ही तेज़ी से यूनिवर्स के सिग्नल्स के साथ गठबंधन करती है और उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कनेक्शन बन जाता है यूनिवर्स के साथ। अब इसको करें कैसे, है ना, मुद्दा आता है कि हम करें कैसे, फील कैसे लाएं। जब आप डेली 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 आप उस चीज़ को बोलते हो, देखते हो, जो हमने पिछले 2 पॉइंट में किया, और उसको फिर विजुलाइज करते हो आंखें बंद करके। मैम विजुलाइज में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी दिक्कत हम इंडियन फैमिली में अगर कोई इंसान अगर विजुलाइज करने आता है, अगर आपने देखा भी होगा, यहाँ से आवाज़, वहाँ से आवाज़, यहाँ से आवाज़, बहुत दिक्कतें आती है मैम। तो मैं तो ये बोलूँगी रात में जब सो जाए सब, वाह, ये है तो ना, थोड़ा तो यूनिक है। रात में आराम से अपना एक, जैसे और भी चीज़ों के लिए हम लोग टाइम मैनेज करते हैं, रात के टाइम जब आप सोने जाओ, द बेस्ट थिंग, सुबह आप ग्रैटिट्यूड के साथ में उठो कि भगवान जी बस आपने ये दिन दिया है और सब बहुत बढ़िया हो रहा है, मेरे ड्रीम पूरे होने जा रहे हैं। रात के टाइम आपको आपकी फीलिंग पे और आपके बिलीफ पे काम करना है। तो हम क्या करते हैं, रात के टाइम जो भी हमने विजन बोर्ड पे लगाया वो हमारी आंखों के सामने है। अभी आप बेडरूम में हैं, आपके सामने एक विजन बोर्ड लगाया आपने, एंड देन उसके बाद में आपने डेली एफर्मेशंस तो कर ही रहे हो आप, साथ में रात में आपने आंखें बंद करी, एंड आंखें बंद करके आप वो लाइफ देख रहे हो जो आपको चाहिए। सो मतलब जस्ट फील इट। फील तब आता है जब आप वो लाइफ देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी पहली मर्सिडीज़ कार की बात करूं, तो जब आंखें बंद करके जब मर्सिडीज़ देखते थे तो हमें वो शाहरुख खान का गाना याद, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। और उसकी जो गाड़ी शक से रुकती थी ना, वो हम बहुत देखते थे। और वो गाना चलाकर, म्यूज़िक इज़ वेरी वेरी गुड मीडियम कि आप अपनी विजुअलाइजेशन को और चेयरफुली वे में और प्यारे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो। आप देखो कोई बंदा अगर गम में है तो आप देखो बड़े रोते पीटते गाना गाएगा, और जैसे ही रोता पीटता गाना गाएगा हमारी बॉडी में उतना ही इफेक्ट हो जाता है उस एनर्जी थॉट भी का। डाउन हो जाएगी, बहुत कई बार हम रो भी देते हैं, राइट कई बार हम रो देते हैं। और अगर हम खुश हैं तो आप देखो भंगड़ा शंगड़ा, तो हमारी बॉडी कैसे डांस कर रही होती है। तो म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप म्यूजिक थेरेपी, हम लोग बोलते हैं म्यूजिक थेरेपी, विजुअलाइजेशन के लिए अगर आप यूज करते हो, इट इज़ वेरी पावरफुल वे। तो कोई सेलेक्ट कर लो अपना गाना, एंड उसके जो बेस हमें एनर्जी पे दे, जो हमें एनर्जी दे, जिसको मजा आए आपको सुन के। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, शाहरुख खान की वो कार शुक रुकती है, आपको कभी गाना वो सुनना आप, बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया गाना है। तो वो जैसे ही रुकती थी हमें लगता था हमारी मर्सिडीज रुक रही है, और उसमें हम अपने आप को इमेजिन करते थे। तो वो फील कितना बढ़िया सा लगता है। तो वो रात के टाइम जब आप करके सोते हो, ऑल द टाइम वो वाइब्रेशन, उसी थॉट, उसी प्रोसेस में आप रहते हो। एंड नाइट में जब आप उस प्रोसेस में रहते हो तो आपकी एनर्जी सुबह में बहुत अच्छी निकलती है, बहुत अच्छे से आप वेकअप करोगे मॉर्निंग में, एंड धीरे धीरे वो फील, वो कनेक्शन आपका बनता चला जाएगा। वो कहते हैं ना, लास्ट थॉट आपकी रात की इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही हमारे ड्रीम्स में भी आ सकता है, वही हमारे ड्रीम में बना रहता है। अच्छा आपने बिल्कुल सही बोला कि रात को जो मूवी देख के सोते हैं हम लोग, रात में हमारे आप देखो, कभी भूत की पिक्चर देखो या कोई घोस्ट की पिक्चर देखो, रात में डरते हैं हम, कई बार उठ जाते हैं। तो थॉट, और ये बहुत ज़रूरी है कि खुद को डिसिप्लिन इस बात में रखना। इनफैक्ट मैं मेरे बच्चों को हमेशा बोलती हूँ, तुम चाहे कितनी देर भी टीवी देखो, बट रात को सोने से 10 मिनट पहले आप ज़िंदगी में क्या चाहते हो उस मोड में सोना है आपने, वो मोड ऑन करके सोना है आपने। उससे आप किसी मोड में नहीं जाओगे, क्या चाहिए वो आप देखो, और उस मोड में आपको उस मोड को ऑन करना है, एंड देन यू गो टू स्लीप, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फील वहाँ पे सस्टेनेबल फील रहता है, रात भर आप उसी फील में रहते हो, एंड देन क्यों नहीं होगा मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में। मुझे तो इतना अच्छा फील हो रहा है अभी जो आपने गाना कहा,
बोला, वो कार रुकी, एग्जैक्टली फीलिंग्स का ही गेम है ये फीलिंग्स का ही सारा। गेम है सारा, फीलिंग्स का गेम है। तो जितना आप कनेक्ट कर पाते हो मजा आ जाता है उस फील में, ठीक है। राइट। ये शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी लोगों के। मेरे साथ में एक लेडी को बहुत फॉरेन ट्रिप जाना था और वो कहती थी मैम मुझे जाना है एंड मतलब एक लेवल होता है हमारे बिजनेस के अंदर, तो वो उस लेवल पे मिलना था। तो मैंने बोला ठीक है तुम फील करो। तो कहती मैम कैसे फील करूं, अभी तो मैं वहाँ तो पहुंची भी नहीं और मतलब मुझे ना आ नहीं रहा। और ये बहुत ऑब्वियस बात है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसकी फील नहीं ले पाते हैं, नहीं आ पाती, ये बहुत सच बात है ये। बट मैंने बोला अच्छा ठीक है, नहीं ना कोई बात नहीं, मूवी देखो। कौन सी मूवी में, वो जिस जगह थाईलैंड ट्रिप या बैंकॉक ट्रिप था कोई, मैंने बोला वो ना ऐसा कुछ देखो, पिक्टोरियल निकालो, मतलब कुछ वीडियो निकालो। तो उसने ऐसे ढूंढा ढांढा दिखाया कि ये उस जगह पे ये होता है, उस जगह पे ये जगह फेमस है, वहाँ की ये जगह फेमस है। वीडियो में आना शुरू हो गया विजुलाइज और वो विजुलाइज मोड में चली गई कि यार अच्छा ट्रिप पे जाऊंगी तो ये वाली जगह जरूर जाऊंगी, अच्छा मैं इस वाली जगह पे फोटो ऐसे खिंचाऊंगी, अच्छा। मैं ऐसा करूंगी। वो उस मोड में आ गई। जब वो उस मोड में आ गई तो थोड़ी फील भी आ गई, और फील आई ना तो बिलीव मी 3 महीने का टाइम था, वो उस ट्रिप पे भी गई। वाओ। हाँ, इट इज फैक्ट कि हमारे चारों तरफ एग्जाम्पल्स हैं। बट जब नहीं आ रहा तो उसके लिए हम क्या एक्शन ले जिसकी वजह से हमारे अंदर वो फील आए। तो फील तब आता है जब आप देख सकते हो कोई चीज, देखा ही नहीं तो फील कहाँ से सारी आएगा। चीजें जो आपने अभी तक बताई सारी एक दूसरे से कनेक्टेड ही कनेक्टेड है, बिल्कुल क्लैरिटी हो गया, बिल्कुल बिलीव हो गया, फील हो गया। बिल्कुल। तो मैं वही बोल रही हूँ, मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन है। अब कोई इंसान करना चाहे तो मैम मेरे ख्याल से इन सब चीजों पे लागू करे तो वो धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली वो कहते हैं ना, रात वाला मैं जो कह रही हूँ ना, बच्चों को मैं बोलती हूँ कि अपने ड्रीम का स्विच ऑन करके सोना है ना, मतलब ड्रीम मोड में सोना है तुमको, उसके सिवाय कोई मोड में नहीं सोना। क्योंकि हर इंसान को चाहिए लाइफ में ना, डिजायर उसकी पूरी हो। तो मैं उनको बोलती हूँ ये मोड ऑन करके सोना है आपको। और इसके लिए वो 3 एक्शन लेने जरूरी हैं, क्लैरिटी, देन आपका बिलीफ, देन आपका फील, एंड 4th जो इन सब का बापू है, अच्छा, वो है आपका मूवमेंट, आपका एक्शन। एक्शन, ओके। एक्शन, नहीं तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो जाएगा। तो देखते रहेंगे, हाँ, सोचते रहेंगे, बस 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 जी। मेरी एक दिन एक मुर्गी में से मेरे 10 मुर्गियां होंगी, फिर अंडे होंगे, मैं उसका बिजनेस करूंगा और ये वो करके पता चले ना मुर्गी ना अंडा ना बिजनेस। वो वाली बात है, क्योंकि हमने एक्शन ही नहीं लिया। तो अब देखो ना, कभी भी आपने देखा है कि जब हम वक्त की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक चक्र जैसा चलता रहता है, चलता रहता है। आपने कभी महाभारत देखा हो, जी, हाँ, है ना, वो ऐसा गोल गोल चलता रहता है। हमारा यूनिवर्स ना स्पीड पसंद करता है, एक्शन पसंद करता है। और अगर मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स को हमने काम देना है, उसकी पसंद का भी ध्यान रखना है हमको। तो जब उसको स्पीड पसंद है तो हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। जो आपके गोल हैं, जो आपके ड्रीम आपने विजन बोर्ड पे लगा दिया, एफर्मेशंस कर ली, फीलिंग अटैच कर ली, उसके बाद में आप उसके लिए क्या एक्शन कर रहे हो, वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हर फील्ड में एप्लीकेबल होता है? हर फील्ड में एप्लीकेबल है, डेफिनेटली, बिल्कुल। ओके। सो अगर आप, मतलब वही बात आ जाती है कि अगर आप एक्शन, देखो एक्शन का गेम तो है ही ना सारा हमारा, Exactly. है ना। एक्शन के साथ हमने जो 3-4 पॉइंट्स जोड़ दिए, तो वो हम एक्शन के रिजल्ट्स की गारंटी ले सकते हैं कि डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। सो ये मैनिफेस्टेशन जो हम कहते हैं, मैनिफेस्टेशन भी तभी पूरा होगा जब आप एक्शन लोगे। इसका गेम है ये। कोई इंस्टाग्राम 2 मिनट रील, 1 मिनट रील, 30 सेकेंड रील में नहीं लाइफ बदलती भाई, नहीं बदलती लाइफ। लाइफ बदलने के लिए आपको टाइम देना होता है, हार्डवर्क देना होता है, ऊपर वाले की टेस्टिंग, जो वो टेस्ट लेता है उसमें पास होना पड़ता है, तब जाके, बिल्कुल डेफिनेटली। बट होता जरूर है, ये 100% है। जैसे मैम बहुत सारे, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था, सेलिब्रिटीज वगैरह वो भी कहीं लिखते थे, विजुलाइज करते थे, आप किसी की भी मैं आपको रियल एग्जांपल देती हूँ, आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे। उनमें से एक जिसकी मैं बात करूंगी, अनुष्का शर्मा जी, जो विराट कोहली जी की भी इवन मेरे को पता है कि वो ऑल द टाइम अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करते हैं। इवन आज भी जब वो कुछ मैच, जो भी अपना मैच खेलने जाते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए अलूफ हो जाते हैं एंड कान में अपना रिकॉर्डिंग कर रखा है दैट आज मेरा बेस्ट रहेगा, आज मैं इतना करूंगा, आज मेरा डे सबसे बेस्ट रहेगा, आज मैंने
अपने करियर का बेस्ट प्ले किया आज के दिन, ये वो बोल 15-20 मिनट 25 मिनट जितना भी वो अपने अकेले में टाइम में वो यही सुनते हैं मैच से पहले। अनुष्का शर्मा जब इस इंडस्ट्री में नहीं आई थी उस समय, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैंने पढ़ा ही है, और उनका मन था कि वो एक्ट्रेस बने, बट मतलब कैसे, मतलब ठीक है मन था, शी वांटेड टू बी अ एक्ट्रेस। तो उनकी मदर ने क्या किया था, ये ऑडिशन वगैरह देती थी, तो उनकी मदर ने क्या किया, एक विश, उनके घर में एक टर्टल रखा हुआ था, उसके अंदर एक विश लिखा कि पहली फिल्म जो है यशराज चोपड़ा की फिल्म के अंदर अनुष्का मेरी बेटी काम कर रही है, अच्छा, काम कर रही है, और उन्होंने वो प्रेजेंट टेंस में लिख दिया। हाँ, प्रेजेंट टेंस में लिखा, और उसको उस कछुए के अंदर डाल दिया, उनके पास कछुआ था उसके अंदर डाल दिया, ये बात डाल दिया विश की, सबने बोला भी टर्टल के अंदर विश डाल देते हैं तो पूरी हो जाती है। उन्होंने वो चीज़ डाला और हमेशा कहती थी हाँ ये विश पूरी हो जाए, ये विश पूरी हो जाए, ये विश पूरी हो जाए, ऐसे वो बोलती रहती थी। और आप यकीन मानिए या आपको पता भी है कि पहली जो उनकी पहली फिल्म रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी, वो यशराज चोपड़ा जी की। अरे वाह, वो चल रहा है अक्षय खन्ना जो है, आप जानते हैं अक्षय खन्ना जी की मूवी है, उन्होंने बहुत सारी मूवीज में काम करा पर इतना ज्यादा फेम थोड़ा नहीं आया, नहीं मतलब आया, आया भी हाँ, नहीं हाँ, आया। हाँ। बट अभी एक मूवी आई है धुरंधर, अच्छा, तो धुरंधर मूवी आते ही उनका बहुत अच्छा एक मतलब विलन वाला ही रोल में है, और वो इतना फेमस हो गया सिर्फ कुछ गानों के स्टेप से। और उन्होंने एक मूवीज में बोल रखा था, मेरे ख्याल से अक्षय कुमार के संग मूवी थी, कि मुझे ऑस्कर मिलेगा, मुझे ऑस्कर मिलेगा, उनका कॉमेडी वर्जन था। बट इस मूवी के एक्शन से लग रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें ऑस्कर मिल ही जाएगा, लग रहा है। तो यूनिवर्स मजाक नहीं समझती, मजाक नहीं समझता, मतलब यूनिवर्स कहीं से भी बिल्कुल किधर से भी मजाक हो नहीं जाता है। समझती। और हमारे बड़े बूढ़े भी कह गए हैं प्रशांत कि 24 घंटे में एक बारी हमारी जुबान पे सरस्वती हाँ, ये तो बैठती मैम है। बात है। तो मुझे नहीं पता, जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं मैम पॉजिटिव बोलने से पॉजिटिव हो जाता है क्या, तो मैं बोलती हूँ पॉजिटिव बोलने से पॉजिटिव हो जाता है क्या, इसकी गारंटी तो नहीं है, पर नेगेटिव बोलते रहोगे तो नेगेटिव नेगेटिव जरूर हो होगा जाएगा, मैम, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ना। मैं तो मानूंगा। पॉजिटिव बोल लो ना, क्या उससे क्या फर्क पड़ना है, हो रहा है, कर रहे हैं, हो जाएगा, हम ये इन वर्ड्स का क्यों नहीं यूज कर सकते। पहला प्रश्न था कि कुछ लोगों के क्यों नहीं हो पाते हैं। मुझे लगता है अगर इसके साथ में वो अपने एक्शन मोड में रहें और काम करें तो 100% है कि, मतलब ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव से मैं ये बात कह रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन होता ही होता है। और मैं कहती हूँ करके देख लो ना, हाँ, करके देख सकते करके देख तभी लो ना, पता लगेगा। हाँ, विजन बोर्ड बनाओ। मतलब कुछ डे डिफाइन हो सकते हैं मैम, कितने दिनों में करें तो रिजल्ट आए? मुझे ऐसा लगता है डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि अगेन आपकी फीलिंग का मैं हिसाब नहीं रख सकती, हाँ, आपकी एफर्मेशंस, आपके कनेक्शन टू द यूनिवर्स मैं हिसाब नहीं रख सकती हूँ। तो मुझे आपका नहीं पता फ्रिक्वेंसी कितनी हाई है, लो है, मीडियम है, क्या है। इट डिपेंड्स ऑन ऑल योर फ्रिक्वेंसी कनेक्शन विद द यूनिवर्स। क्योंकि कुछ लोग 90 डे, 30 डे, 21 डे लेते हैं, कुछ के हो जाते, कुछ नहीं हो पाते, पर ये सब साइकोलॉजी की है। हाँ, मतलब मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगी, बट यस आई थिंक एक हैबिट बनाने के लिए 21 डेज टू 3 मंथ्स। ओके, तो जब कोई चीज़ आपकी हैबिट बन गई तो ऑब्वियस हो गया, हाँ, वो ऑटोमेटिकली जो मैंने आपको बोला माइंड में बैठ गई, ऑब्वियस हो गया, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी। आ जाएगी। क्लैरिटी, बिलीव, तीसरा हमारा फील, चौथा एक्शन। अब लेके चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट, जब हमने क्लैरिटी दे दी अपने ड्रीम को, जी मैम, ठीक है, फील कर लिया, एक्शन ले लिया, अब आता है सरेंडर करना, सरेंडर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं शुरू में बोला आपको, पेशेंस का गेम है। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आपने गिव अप कर दिया, सरेंडर का मतलब है आप प्रोसेस को ट्रस्ट कर रहे हो। किसी पे ट्रस्ट करना, जैसे एक यूनिवर्स का प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लेता है, उसको ट्रस्ट करना कि यस ये चीज़ मेरे लिए है एंड दैट थिंग इज़ ऑन द वे, मेरे लिए वो चीज़ आ रही है, ये सरेंडर। कई बार क्या होता है ना, जैसे आप बोल रहे हो ना कि बहुत सारे लोग करते हैं मगर बीच में छोड़ देते हैं, हाँ। उनको लगता है पूरा नहीं हो रहा या पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो जो प्रोसेस है ना उस प्रोसेस से वो आउट हो जाते हैं। सो हमारे को उस प्रोसेस के अंदर रहना है, और दैट इज़ कॉल्ड द ट्रस्ट एंड सरेंडर का प्रोसेस। एंड इसमें एक चीज़ और बहुत बारीकी से समझने की बात है, कभी भी आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति की अगर आप बात करें, उसने कई सारे चैलेंजेस, उसने कई सारे अप एंड डाउन्स देखे होते हैं, तब वो कहीं जाके लेजेंड बनता है। जी मैम, राइट, विदाउट स्ट्रगल, विदाउट टाइम गैप जितना चाहिए, उसके बगैर कोई भी लेजेंड नहीं बना। हाँ, कोई एक दिन में नहीं हुआ कुछ, कोई एक दिन में नहीं हुआ है, और जो भी हुआ है एक दिन में
वो गायब भी हो गया है। हाँ, वो गायब ही हो गई, ये हर वो चीज गायब में हो लेके गया, ये हर चीज में लेके चलिए जी आप, मैम। राइट। सो एक प्रोसेस है जिसको हमें डेफिनेटली हमको फॉलो करना है। और वो प्रोसेस हमें क्या सिखाता है कि जब हमारे पास वो चीज़ अचीव कर लें, वट एवर, राइट, हम क्योंकि हाई डिमांड्स करते हैं यूनिवर्स से, जब हम वो हासिल करें तो उसे हैंडल करने के लिए प्रिपेयर हो, ओके। राइट। और वो प्रोसेस यही हमें सिखाता है। डिले हो रहा है तो पेशेंस सिखाता है, और हार्डवर्क करना सिखाता है, और ट्रस्ट करना सिखाता है, राइट। ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं ये आपको जीवन में मैच्योर्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से आप सक्सेस को हैंडल करना सीखते हो। अगर मैं बोलूँ 6th पॉइंट, तो मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड। ये एक मैग्नेट है। तो ग्रेटिट्यूड और सरेंडर दोनों अलग अलग हो, अलग अलग हो गए? कुछ लोग इसको एक साथ ही समझते हैं। नहीं, ग्रैटिट्यूड और सरेंडर, सरेंडर मीन्स आप प्रोसेस को ट्रस्ट कर रहे हो। ठीक है, डिले हो रहा है कोई बात नहीं, पर है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है एडवांस बुकिंग करना यूनिवर्स से कि ओके थैंक यू, आपने मुझे दे दिया। अच्छा। अब आप कोई कार, मान लो कोई नया कार लॉन्च हुआ मार्केट के अंदर, अभी टाटा सियारा लॉन्च हो अच्छा, तो अच्छा आप उसको पसंद करते हैं, तो अब जिन लोगों ने एडवांस बुकिंग करी होगी उनको पहले मिलेगी, गया। बिल्कुल बात है, सही बात है। उनको मिलेगी ना। और जो बाद में आएंगे फिर उनको अवेलेबल होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, या थोड़ी देर में मिलेगी। बट जिन लोगों ने एडवांस बुकिंग करी है उनको ज़रूर मिलेगी। सो ग्रैटिट्यूड इज एक्चुअली एडवांस बुकिंग विद द यूनिवर्स, कि आपने अपने ड्रीम्स के लिए बोला थैंक यू, मेरा ये ड्रीम पूरा हो गया, मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। और जब आप इस थैंक यू वाले मोड में रहते हो तो यूनिवर्स को लगता है ओ अच्छा, मुझे इनको पूरा करना है। सबसे पहले लाइन में तो बहुत लोग लगे हैं ना मर्सिडीज लेने के लिए, बहुत सारे लाइफस्टाइल वाले लगे हैं, बहुत सारे जितनी आप इनकम की डिमांड कर रहे हो बहुत लोग लाइन में लगे हैं। आपकी इच्छा के सिवा औरों की भी तो इच्छाएं हैं, बट आप क्योंकि पहले आपने ग्रैटिट्यूड को से यूनिवर्स की एडवांस बुकिंग डाल दी, तो पहले आपको मिलेगा जी, फिर लाइन वालों को मिलेगा, जिसको भी जहां भी है। ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इट इज़ अ मैग्नेट, ये अट्रैक्शन। आप देखो, अगर आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो ना, आप प्रैक्टिस करके देखना प्रशांत, अगर आप हर चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हो ना, आप देखना थैंक यू कहने के बहुत रीज़न आएंगे, आपके पास बहुत कारण मिलेंगे आपको थैंक यू। और जितने अमीर लोग हैं उनको देखना, आप थैंक यू दे रहे हो तो थैंक यू वापस मिलेगा, तो उन लोगों को कितना थैंक्स मिलता है, बिकॉज दे कैन डू मैनी थिंग्स टू मैनी पीपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास मैं सक्षम हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, तो मैं जब किसी को कोई वो चीज़ दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी की नीडी पर्सन की सपोर्ट कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ, वो मुझे क्या देता है? थैंक यू। तो व्हेन आई से थैंक यू टू यूनिवर्स, थैंक यू कम वापस, थैंक यू कम वापस। तो आप जो कहते हो यूनिवर्स उसका दुगना तिगना आपको वापस देता है, एंड दिस इज एक्चुअली वर्क लाइक अ मैग्नेट। तो जो आप दोगे वो मिलेगा, वो एकदम अट्रैक्ट करोगे उससे। तो इसीलिए बोला जाता है आप किसी को खुशी दोगे तो खुशी मिलेगा, किसी को गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ मिलेगा, किसी को धोखा दोगे तो, दिस इज कॉल्ड कर्मास। तो ग्रैटिट्यूड मीन्स आप बस आप ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो, ओके आपने मुझे दे दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बस दैट्स इट, थैंक यू, एक ही वर्ड। एंड इफ यू वांट एनीथिंग बिग इन योर लाइफ, BIG, बी इन ग्रैटिट्यूड, BIG यानी कि बी इन ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड में रहो। वाह, मतलब हमें कुछ भी बड़ा चाहिए तो आपको ग्रैटिट्यूड में रहना ही पड़ेगा। सो दिस इज, आई थिंक ये 6 पॉइंट हैं जहाँ पर अगर हम ध्यान से मैनिफेस्टेशन करते वक्त इनका ध्यान रखें तो मुझे नहीं लगता कि हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं काम करेगा। मतलब जहाँ तक मेरा अनुभव है, 25-27 सालों से मैं इस ग्रैटिट्यूड को दुनिया भर में सिखाती हूँ और लोगों को सिखाती हूँ, और बहुत से मेरे ही ग्रुप में बहुत सारी एक्सपीरियंस है लोगों के, और मेरी पूरी लाइफ इसके ऊपर डिपेंड करती है। पूरी लाइफ की मैंने जो कुछ भी मैंने मेरी लाइफ में हासिल किया जस्ट बिकॉज ऑफ जो मैंने ये पॉइंट्स आपको बताए हैं। तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई कैन शेयर विथ यू। सो मच मैम, जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स के तौर पे हमें शेयर करा कि ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, और आई थिंक कोई भी इंसान अगर मैनिफेस्ट कर पाए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर पाए, अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करेगा तो ऑटोमेटिकली कुछ हद तक वो चीज़ें पहुंचेगी, और जैसे वो पहुंचने लग जाएगी तो ट्रस्ट बढ़ जाएगा, बिल्कुल। राइट मैम। एंड फिर उसके बाद आप ऑटोमेटिकली देखना उस प्रोसेस में घुस जाओगे। हाँ, ऑटोमेटिकली घुस जाओगे, सबकॉन्शियस माइंड वहीं ले जाएगा। एब्सोल्युटली, उस सबकॉन्शियस माइंड का ही तो खेल है कि उस तक हमें बिलीव करवाना है। जी मैम। वो बिलीव हो गया तो सब कुछ संभव है। फिर तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है ना जो सब कुछ संभव है फिर तो।
कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, और किसी के लिए नहीं हो सकता, आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो एक्सेप्ट कर लिया है। सो आई थिंक मैनिफेस्टेशन इज नॉट अ मैजिक ट्रिक, यू नो। पहले तो यही लेके चलो कि कोई ऐसा नहीं छू मंतर है ना, हाँ, मतलब कुछ ऐसा वाला प्रोसेस नहीं है। मैनिफेस्टेशन इज अ वे ऑफ लाइफस्टाइल। ये चीजें आपको एक लाइफस्टाइल में फिट करना है, मतलब हैबिट में लेकर आना है। विजन बोर्ड घर में लगना चाहिए, यू नो, एफर्मेशंस करनी चाहिए। जैसे हम ब्रश करते हैं, बात लेते हैं, एग्जैक्टली ये भी एक तरीके से बिल्कुल हैबिट में एग्जैक्टली लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। और जैसे जैसे लाइफस्टाइल का ये हिस्सा बनेगा, वैसे वैसे आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो जैसा बीज होगा वैसा ट्री होगा, बहुत सिंपल सी बात है। स्ट्रांग बीज होगा तो उसका ट्री भी उतना ही मजबूत और टिकाऊ होगा। बहुत स्ट्रांग तरीके से करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। और जब आप क्लैरिटी सेट करते हो तो ऑब्वियस बात है आपका बिलीव बढ़ता चला जाता है। जैसे क्लैरिटी होता है तो हमारा विश्वास बढ़ता है ना उस चीज़ में, ओके अब मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जैसे जैसे आपका बिलीव बढ़ता है उसके साथ इमोशन कनेक्ट हो जाता है, फील आता है ना। इमोशन कनेक्ट होता है तो फील आने लग जाता है, और जैसे जैसे आपको फील आने लग जाता है, आप देखो आप उसके टुवर्ड्स एक्शन भी लेने लग जाते जी हो। मैम, बिल्कुल। एंड जब आप एक्शन लेते हो तो आप ये भी मान के चलते हो यार कि थोड़ा टाइम लगेगा मगर मैं ये सब कर रहा हूँ और मेरा पूरा होगा, तो आपका वो सरेंडर की फीलिंग भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, और तब यूनिवर्स कहता है दैट योर विश इज नाउ ऑन द वे, वाह, ये तो सब योर विश इज इंटरकनेक्टेड हो गई। नाउ ऑन द वे। मैं प्रशांत अपनी ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगी कि आप मुझे लाइक मत करो, आप मुझे शेयर मत करो, आप सिर्फ एक काम करो कि आप जो ये 6 स्टेप बताए गए हैं आप इसको अप्लाई करो अपनी ज़िंदगी में, जिसको जो भी चाहिए। और जब कुछ भी चेंज आपकी ज़िंदगी में आता है तो आकर दोबारा इसमें वो अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर लिखना, सो दैट कि सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए कि यस मैनिफेस्टेशन काम करता है और हमें अपनी लाइफ में करना चाहिए। क्योंकि मेरा होल पर्पस ये है कि जो मेरी लाइफ में जिस चीज़ ने इतना बड़ा चमत्कार किया है, या मेरी लाइफ में इतनी बड़ी इम्प्रूवमेंट, या जो कुछ भी मैंने बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड हासिल किया है, उनको मैं आप तक रख पाऊँ और आपको उससे कहीं 1% का भी फ़ायदा हो पाए, तो मेरे लिए ये पॉडकास्ट करना सफल रहेगा। वाह मैम, बड़ा अच्छा थॉट है ये आपका। इस वजह से आई थिंक मैं अपना पहले खुद अपने आप ही भी करूँगा जी। और पूरे 6 पॉइंट खुद पे फॉलो करूँगा, और ज़रूर कमेंट आ ही जाएगा मैम। जी। मेरा तो होते ही हैं पूरे। और आप बिल्कुल सही बात बोली मैम ने कि ये जो जितनी भी चीज़ें बताई, अगर हम ये खुद अप्लाई करें, और हम एकदम से मैजिक एक बार में तो होगा नहीं मैम, एब्सोल्युटली कुछ टाइम लगेगा और ऑटोमेटिकली रिजल्ट आने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी चीज़ें शेयर करी। और सबसे पहले तो ऊपर वाले ने कोई एक मुझे कुछ करा ही होगा कि मेरे को आपका पॉडकास्ट करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच प्रशांत, गॉड ब्लेस यू।